कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। वह जो आने वाला है अब और देर नहीं करेगा। हमारी सीमाओं पर अब कोई भय नहीं होगा, क्योंकि वह हमारा मुक्तिदाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, आगमन काल एक विशेष काल है जहाँ पर ईश्वर से हमें विशेष कृपाएं मिलती हैं, और इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए जो भी उत्तम कृपाएं मिलनी है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव मनाने के उस उल्लास में, आनंद में हम ये मिसा बलिदान में भाग ले। हम जानते हैं कि हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने योग्य नहीं है, क्योंकि हम मिसा बलिदान में पवित्र यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं। इस कारण से हम हमारे अयोग्यता को कबूले, प्रभु से माफी मांगी। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पवित्र कुंवारी मरियम के पुत्र प्रसव द्वारा संसार में अपनी महिमा का प्रकाश प्रकट किया है। हम देह धारण के अद्भुत रहस्य में अटूट विश्वास रखें और पूरी श्रद्धा के साथ इसे मनाते रहें। यह वर्ष हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 13, वचन संख्या 2 से 7 और 24 से 25 तक। सोरा में दान वंश का मानोह नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसकी कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपकी कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी।
आप सावधान रहें, आप न तो अंगूरी या मदिरा पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इज़राइल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बात बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप न तो अंगूरी या मदिरा पिए और न अपवित्र वस्तु खाएं। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोरा और एश्ताओल के बीच में महनेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता हूँ। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तू मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं प्रभु के महान कार्यों का बखान करूँगा। मैं तेरी न्याय प्रियता घोषित करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हे यस्से के वंशज, राष्ट्रों की ज्योति, हमें बचाने आने में देर न कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्त के क्रम से अपने दल के साथ याजक के कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा, परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यौन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। अपने माता के गर्भ में ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर उन्मुख करेगा। वह एलियास के मनोभाव और सामर्थ्य में प्रभु के आगे चलेगा, जिसे वह पिता और पुत्र का मेल
कराए, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करे और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करे। पर जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रियल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप गूंगे बने रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियास की बाट जो रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपने सेवा के दिन पूरा हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती होगी। उसने 5 महीने तक अपने को ये कहकर छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है, उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के दोनों पाठों में हम 2 बच्चों के बारे में सुनते हैं जिन्हें प्रभु ने विशेष रूप से चुन लिया। एक सामसन, एक यूहन्ना बपतिस्ता। सामसन के माता पिता को संतान लाभ नहीं मिला और यूहन्ना बपतिस्ता के माता पिता को भी संतान लाभ नहीं मिला, लेकिन वे ईश्वर के करीब थे, वे धर्मी लोग थे, प्रार्थना किया करते थे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया करते थे और इसकी वजह से ईश्वर ने उन्हें कुछ देर के बाद संतान लाभ दिया। और हम देखते हैं किस प्रकार सामसन के माता पिता को बताया गया कि ये पुत्र पवित्र रहना चाहिए, इसलिए मदिरा और दाखरस वगैरह पीने से, अंगूरी पीने से दूर रहें, अपवित्र वस्तुओं का सेवन ना करें। और यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में यही बताया गया। और इसी प्रकार ये दोनों के बीच में एक समानता हम देखते हैं। सामसन ने इस्राएल जनता को शत्रुओं से बचाया, क्योंकि सामसन को पवित्र आत्मा मिल चुका था। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ 14:6 में हम यह वचन पढ़ते हैं, सामसन के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति थी और इसलिए कोई भी दुश्मन उन्हें पराजित नहीं कर सका। और यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में भविष्यवाणी में कहा गया कि गर्भ में जन्म लेने से पहले से ही यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और वैसा ही, ठीक वैसा ही हुआ। जब माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने गई तो माता मरियम जाते ही एलिजाबेथ और उनके गर्भ में बच्चा जो है आनंद के मारे उछल पड़े, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें मिल गया। और किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता, उनका धीरज, धैर्य सराहनीय है। निडर होकर बहुत सारे प्रभु के
दृष्टि में धार्मिक रहकर उस समय के बहुत सारे लोगों को प्रभु की ओर लेके आए और निडरता से प्रभु के कार्यों का बखान किया और इसलिए उनको शहीद बनना पड़ा। तो ऐसे दो बच्चों के बारे में कलीसिया आज हमसे बताते हुए हमें यह बताना चाहती है कि हमारा हर एक व्यक्ति की एक बुलाहट है। हम भी ईश्वर के द्वारा विशेष रूप से चुने गए लोग हैं और इस कारण से हम बपतिस्मा लेने से और भी विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का अमिट छाप हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है। इसलिए हम लोगों को अपवित्र वस्तुओं का सेवन नहीं करनी है, पवित्र जीवन बिताना है और ईश्वर की शक्ति से संपन्न होना है। पवित्र आत्मा से संपन्न होकर जो कार्य के लिए प्रभु ने हमें बनाया उस कार्य को यहाँ पर पूरा करना है। हर एक इंसान ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक विशेष बेटा बेटी है। सबको इस दुनिया में करने के लिए एक विशेष कार्य है, लेकिन वह कार्य हम उस समय कर पाएंगे जब हम हमारे जीवन को पवित्र बनाए रखते हैं। तो जो व्यक्ति पवित्र है उनके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति होती है और इसलिए वह विशेष कार्य कर पाएंगे। ये आगमन काल में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि पुनः हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि यीशु मसीह के जन्म हमारे जीवन में हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल खाकर रोटी है जतन का फल, छूके उन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का दर। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी वेदी पर अर्पित इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। हमारे हाथों के ये तुच्छ दान तेरे सामर्थ्य से पवित्र हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब वे न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे
तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सौपद यादिष्ट डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके
तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हम लोगों को पिता ने विशेष योजना के साथ रचा है, और हम प्रार्थना करें वही योजना के अनुसार हम जीवन पिता पाए। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रूस का शरीर रक्त अनुजीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे इन दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम निरंतर तेरे वरदानों की अभिलाषा करें और अपने मुक्तिदाता का जन्मोत्सव विशुद्ध मन से मनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं,
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गा